जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं श्री माता का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दुर्गम नाम का एक दुराचारी असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाके सारे वेदों को अपने बस में कर लिया था। वेदों को अपने बस में करने के बाद दुर्गमासुर ने उन वेदों को अदृश्य कर दिया। वेदों के अदृश्य हो जाने पे सारी वैदिक क्रियाएं इस सृष्टि से खत्म हो गई थी। ना कहीं दान होते, ना ही कहीं उग्र तप होते, ना ही कहीं पूजा पाठ होती। तो सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई थी। अब वैदिक क्रियाओं के नष्ट होने का ऐसा असर पड़ा कि 100 साल तक पृथ्वी पे वर्षा होना बंद हो गया। अब जब पृथ्वी पे वर्षा होनी बंद हो गई तो धीरे धीरे करके सारे सरोवर सूख गए, सारी नदियां सूख गई, यहां तक कि समुद्रों में भी पानी बहुत ही कम रह गया। अब नदियों के, सरोवरों के, तालाबों के सूख जाने से ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी पे खेती करना मुश्किल हो गया। पेड़ पौधे भी सूख के मरने लगे, फल फूल होना बंद हो गए। तो जो मनुष्य पृथ्वी पे थे उस समय, उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ही दुर्दशा होने लगी मनुष्यों की। पूरी पृथ्वी पे कोलाहल मच गया दुर्गमासुर की ऐसी हरकत से। सभी देवता परेशान होके श्री माता की आराधना करने लगे, उमा देवी की आराधना करने लगे। और उन्होंने उमा देवी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत माता, हे असुरों का वध करने वाली, हे मनुष्यों की रक्षा करने वाली, हे जगत माता, आप कृपया हम प्राणियों पे दया करिए, आप कृपया मनुष्यों पे दया करिए, आप कृपया करके अपनी प्रजा पे दया करिए। जिस तरह श्री माता आपने शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का वध किया है, जिस तरह आपने महिषासुर जैसे असुर का वध किया है, कृपया करके उस तरह इस दुर्गमासुर का भी वध करिए और उसके अत्याचार से इस पृथ्वी की रक्षा करिए, उसके अत्याचारों से हमारी मनुष्यों की रक्षा करिए, अपनी संतानों की रक्षा करिए। देवताओं के इस तरह प्रार्थना करने से श्री माता वहां प्रकट हुई और अपनी प्रजा की दुर्दशा देख के माता का दिल भर आया और माता अगले 9 दिन और 9 रात तक रोती रही। माता के नेत्रों से अश्रुओं की जो धाराएं निकली, उससे समस्त संसार तृप्त हो गया। सारी नदियों में जल भर गया, समुद्रों में जल भर गया, जलाशयों में जल भर गया। 9 दिन के बाद माता ने स्वयं अपनी संतानों को, मनुष्यों को फल बांटे, अपने हाथ से अनाज और फल बांटे। उसके बाद श्री माता ने देवताओं से पूछा, बताओ अब मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूरा करूं? तो माता के इस तरह पूछने पे देवताओं ने माता से आग्रह किया कि हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, हे जगत माता, हे श्री माता, हे उमा देवी, आप कृपया करके दुर्गमासुर का वध करिए और वेदों को उसके पास से छुड़ा के हमें दीजिए, ताकि इस संसार में वैदिक क्रिया फिर से चालू हो सके।
श्री माता ने तथास्तु कहा और वे उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गई। माता के जाते ही तीनों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब देवताओं को ये आश्वासन श्री माता ने दे दिया था कि अब वे स्वयं इस दुर्गमासुर का वध करेंगी। उसके बाद उमा देवी, श्री माता और दुर्गमासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में श्री माता के शरीर से अन्य 10 कलाएं निकली, अन्य 10 देवियां निकली। देखते ही देखते श्री माता के शरीर से सैकड़ों स्त्रियां निकली, सैकड़ों देवियां निकली, जिनके सर पे चंद्र का मुकुट था और उनका दुर्गमासुर की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। और अंत में श्री माता ने दुर्गमासुर का गला काट के दुर्गमासुर का वध किया और इस संसार को दुर्गमासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। दुर्गमासुर के वध होने के पश्चात माता ने वेदों को वापस देवताओं को सौंपा और दुर्गमासुर के वध के कारण ही, दुर्गम नाम के उस असुर के वध के कारण ही श्री माता का नाम दुर्गा पड़ा। इसी बात पे सभी भक्तों को कहूंगी, अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलें, ओम नमः पार्वती पतये हर हर